नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा नृत्यकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्ति कृतिभिः शुश्रूषुभिततच्छनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापि यान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं विज्ञानयुक्तवान् नास्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाक्षिषुः पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो आज हम लोग भागवतम से आगे सातवें स्कंद के छठे नहीं तीसरे अध्याय में जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु के तपस्या से प्रसन्न हुए, प्रसन्न तो नहीं हुए, ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे प्रकट होना, लेकिन देवताओं ने जाके प्रार्थना किया क्योंकि तपस्या की अग्नि से संपूर्ण स्वर्गलोक तिलमिला गए। इसकी वजह से देवताओं का वहां स्वर्गलोक में रहना संभव नहीं हो रहा था। तो सभी देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से कहा कुछ तो करिए, तो ब्रह्मा जी आए, अथवा ब्रह्मा जी आ नहीं रहे थे। तपस्या का इंटेंशन गलत था। जब तपस्या का इंटेंशन गलत होता है तो देवता लोग प्रसन्न थोड़ी ना होते हैं, उनको मजबूरी में आना पड़ता है। तो अब यहाँ पर पूरी पृथ्वी, स्वर्ग इत्यादि सृष्टियों के ऊपर अब
समस्या खड़ा हो गया कि यदि हिरण्यकशिपु को तपस्या करने से रोका नहीं गया तो उसकी तप की अग्नि पूरे संसार को जला सकती है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक को भी। ब्रह्मा जी आए, हिरण्यकशिपु को तपस्या में जो शरीर गल गया था, अपने कमंडलू के जल से उसको पुनः दिव्य शरीर दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी को देख करके हिरण्याक्ष ने प्रार्थना किया है, वो हम लोग आज समझेंगे। इसी प्रार्थना के बाद चौथे स्कंद में भी हम लोग प्रवेश करेंगे। कल्पान्ते कालसृष्टेन यो अंधेन तमसावृतम् अभिव्यग्नग जगदिदं स्वयं ज्योति स्वरोचिषा आत्मान आत्मना त्रिवृत्ता चेदं सृजत्यवती लुप्त लुम्पवती रजः सत्त्वः तमो धाम्ने पराय महते नमः। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि वैकारैः व्यक्तमीयुषे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, शिला व्यासदेव भगवान की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि कल्पांते काल सृष्टेन यो अंधेन तम सावृतम। कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। जब प्रलय होता है तो क्या होता है? तमोगुण की वृद्धि होती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो एक्चुअली तमोगुण की प्रेरणा से काल के द्वारा तमोगुण में जो प्रेरणा होता है वो काल की, तो घने अंधकार से ढक गई थी जब कल्प के अंत में अर्थात प्रलय के समय में। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। ये बात सही है। ब्रह्मा जी के एक दिन जब पूरा हो जाता है तो नैमित्तिक प्रलय होता है ना, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सी प्रलय बोलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन पूरा होने पे? नैमित्तिक प्रलय? कौन सा प्रलय? आत्यांतिक प्रलय तो नहीं है, नैमित्तिक प्रलय। तो वो फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं एक दिन रात के लिए, और पुनः जब सुबह उठते हैं तो निर्माण करते हैं
तो ये अत्यांतिक कल्पांत नहीं है। तो कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन, कल्प के अंत। लेकिन ब्रह्मा जी का जब 100 साल हो जाता है, 100, तो वो फिर, जिसमें ब्रह्मा जी भी नहीं होते हैं, तो वो अत्यांतिक प्रलय है। लेकिन नैमित्तिक प्रलय में हर दिन प्रलय होता है ब्रह्मा जी के सायंकाल में, और रात्रि में ब्रह्मा जी आराम करते हैं। फिर अगले दिन सुबह में ब्रह्मा जी उठ के फिर से निर्माण करते हैं। तो वही बोला कि सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण कल्प के अंत में, तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प जैसा है। बोले उस समय आप स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमयी रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतुगुण, तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आवाज आ रही है? तो आप लोग को इसमें कुछ शंका नहीं आ रहा है कि ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को कर रहे हैं प्रार्थना या भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं? तो जब हिरण्यकशिपु ये कह रहे हैं कि आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से रचना संहार करते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, रजोगुण से रचना, सतोगुण से रक्षा और तमोगुण से संहार करते हैं, तो इसका मतलब ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो मतलब तो ये निकला कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को भगवान ही देख रहे हैं, ब्रह्मा जी के अंदर भगवान ही देख रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान है ही, भगवान के रजोगुण हैं। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। प्रार्थना भगवान की हो रही है, ब्रह्मा जी के सामने। इसलिए ब्रह्मा जी के सामने हो, शिव जी के सामने हो या विष्णु जी के सामने हो, तीनों भगवान के ही गुणावतार हैं, भगवान ही हैं। तो इसलिए किसी भी रूप में भगवान का स्तुति कर लिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी के सामने तीनों गुणों के आश्रय बताया है, जबकि ब्रह्मा जी तो सिर्फ रजोगुण के अवतार हैं। आई मीन गुणावतार भगवान स्वयं हैं, लेकिन रजोगुण को आधान किए हुए हैं भगवान, रजोगुण को धारण किए हुए हैं भगवान। स्वयं भगवान है लेकिन रजोगुण के रूप में है। तो इसलिए सिर्फ ब्रह्मा जी को नहीं यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है, बल्कि जो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर से भी ऊपर जो भगवान है, जो प्रकृति के गुणों में अपने को ढक करके रक्षा, पालन, संहार करते हैं, रचना, रक्षा, पालन, संहार जो करते हैं, तो इसलिए प्रार्थना में उन्होंने कहा कि आप ही सबसे बड़े और महान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, ये सब विकारों द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप में चर अचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। हे भगवान, चित्त, चेतना और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पांच महाभूत, शब्द आदि विषय जो तन्मात्राएं होती हैं, उनके संस्कारों के रचयिता भी महतत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता है, अर्घ्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, इन तीनों ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर है। वेद उन्हीं के द्वारा
अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञ का आप विस्तार करते हैं। आप ही महत्वपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी भी हैं। तो देख रहे हो ब्रह्मा जी के सामने वास्तव में भगवान की स्तुति हो रही है। तो बोले त्वमेव कालो अनिमीषो जाना, आपको, आप ही काल है, आप ही प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु छीन करते हैं। काल मनुष्य की आयु छीन करते रहते हैं, फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं, परमेश्वर हैं, अजन्मा हैं, महान है, संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतर आत्मा हैं। तो आप में विकार कैसे आ सकता है? इसलिए आप निर्विकार हैं। हे प्रभु, कार्य कारण चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने में ही प्रकट करते हैं। और बोले कि यह व्यक्त ब्रह्मांड का स्थूल शरीर है आपका ही। एक तो अव्यक्त, भगवान अव्यक्त हैं, लेकिन भगवान का जो व्यक्त रूप है वह पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को भगवान का व्यक्त रूप भी कहते हैं। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से पड़े ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। बोले कि ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तस्मै भगवते नमः। अनंत अव्यक्त रूपेण जेनेदम अखिलम ततम चिद छिच्चक युक्ताय तस्मै भगवते नमः। या यदि दास्या यदि दास्यास्य अभिमतान वरान में वरदुत्तमं भूतेभ्यः त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्यु मा भून्मम प्रभो। तो इतना कह करके ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। कहा कि आप सभी वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य, यहाँ तक कि नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न होवे। मेरी मृत्यु न बाहर हो न भीतर हो, न दिन में हो न रात्रि में हो, न आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मृत्यु मेरी न हो। युद्ध में मेरा सामना कोई न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी मेरी भी हो। ब्रह्मा जी के तरह वो अपने को वरदान मांगता है। लोकपाल जैसे आपको वंदन करते हैं, महिमा गाते हैं, वैसे ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए।
तो स्तुति करके हिरण्यकशिपु ने ये वरदान मांग लिया है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी काफी संक्षिप्त में बता रहे हैं। समय कम है, 7 दिन का है भागवतम कथा कहना है। समय कम होने की वजह से बहुत सारी बीच की बात सुखदेव गोस्वामी ने नहीं बताया, जो डिटेल में हम लोग पुराणों में पढ़ सकते हैं। पुराणों में हिरण्याक्ष सॉरी हिरण्यकशिपु मांगते हैं। पहले तो इन वर को मांगने से पहले मांगते हैं कि मुझे आपकी तरह अमर बनना है। मुझे अमर बनना है, पहले तो अमर बनना है, मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी मना कर देते हैं कि ये तो मेरे हाथ में देने को है, मेरे पास ही नहीं है तो मैं कैसे दूंगा। मैं खुद मरणशील हूं, मैं खुद हमारा भी अंत होना है निश्चित तौर पे। ब्रह्मा जी असमर्थता बताते हैं, तो हिरण्यकशिपु सोच समझ करके यही चीज मांगता है। न रात में न दिन में, न आपके बनाए हुए किसी प्राणी मुझको ना मार सके, और आप ही की तरफ मेरी महिमा हो, प्रसिद्धि हो, सभी देवगण और प्रजापति लोग हमारी ही वंदना करें। अपने आप को ब्रह्मा जी जैसा। तो ब्रह्मा जी ने जब अमरत्व का वरदान नहीं दे पाए, तब जाकर के वो अल्टरनेटिव वे में इसकी डिमांड करते हैं। तो कथा में, तो भागवतम के अंदर में दोनों के बीच का जो प्रसंग है वो बहुत संक्षेप में है। बहुत सारी लीलाएं भागवतम में बोलना है, 7 दिन का समय है, सुखदेव गोस्वामी बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। उसके लिए पुराण है, उपनिषद हैं, जिसमें डिटेल बातें समझा जा सकता है। तो बोले कि यहाँ तक कि तपस्वियों और योगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह भी मुझे दे दीजिए, अर्थात तपस्वी और योगी को जो प्राप्त होता है वो भी हमको आप दे दीजिए। ये हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा से ये बात मांग तो ली। यहाँ पर तीसरे अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में ये कथा किसको कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर जी को। तो नारद जी ने कहा, एवं वृत्त सतधृति हिरण्यकशिपो रथ प्रादात तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान। बोले कि युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वर तो दे दिया, देना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा हिरण्यकशिपु, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु मैं तुमको दुर्लभ होने पर भी ये सभी वर तुमको दिए देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ये वरदान कभी झूठे नहीं होते। वैसे भी तपस्वी ऋषि महर्षि, भगवान के भक्त, ब्रह्मा जी स्वयं, शिव जी, नारद जी, इनमें से किसी के वरदान कभी झूठा नहीं होता। कारण क्या है? सब भगवान के पार्षद भक्त हैं, भगवान की सेवा में और कार्य में लगे हुए हैं।
ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी कोई अलग थोड़ी ने, ब्रह्मा जी भी सर्वसमर्थ है, भगवत स्वरूप ही हैं। वरदान दे दिया तो हिरण्यकशिपु ने परिक्रमा, उनका परिक्रमा प्रदक्षिणा किया, पूजा किया। उसके बाद प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सोने के समान कांतिमान और शिष्ट पृष्ठ हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करता ही तो फिर से करने लगा। इतने लंबे तपस्या के बावजूद भी उसके भाई के मृत्यु का बदला वो नहीं भूल पाया। देखो, एक बात सीखने की है भागवतम में कि बदले की भावना कितनी बुरी होती है। ये बदले की भावना यदि ना हो तो बहुत संसाधन बच जाता है। इसलिए कहते हैं क्षमाशील होना चाहिए। साधारण जीव के प्रति भी समझ समझ क्षमाशील होना चाहिए। तो भगवान ने जब कुछ किया, सत्यनिष्ठ भगवान ने, तो उसमें कौन सी गलत है जो क्षमा नहीं किया जा सकता है, भूला नहीं जा सकता है। जब क्षमाशील नहीं होंगे, क्षमा नहीं करोगे तो भूलोगे नहीं। जब भूलोगे नहीं तो दिमाग में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, मरना था मर गया, भगवान के हाथ ही मराना। मान लो विष्णु के हाथ ही मराना, तो क्या दिक्कत है। भगवान विष्णु के हाथ मरा तो भगवान के हाथ से मरा। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर कोई अंतर थोड़ी ना है। किसी दैत्य का भगवान के हाथों मरना कोई बुरी बात तो है नहीं। वो भी लड़ते लड़ते मरा तो ये भी बुरी बात नहीं है। लड़ते लड़ते तो मरना बड़ी श्रेष्ठ मृत्यु होती है। ये सब जानते हुए भी हिरण्यकशिपु द्वेष करता रहा भगवान से। देखो, कितने हजार वर्ष तक तपस्या कर लिया, ब्रह्मा जी से मिल लिया, अंतःकरण को अंदर में कर लिया, लेकिन द्वेष नहीं किया। बताओ, इतनी बड़ी तपस्या करने का क्या फायदा। लोग बाग इतना योगा कर रहे हैं, भोगा कर रहे हैं, ये सब करने का क्या फायदा है। हिरण्यकशिपु से बड़ा कोई तपस्या कर सकता था। हिरण्यकशिपु से बड़ी पेनेंस कोई इतना कठिन वातावरण में कर सकता है क्या। बाएं पैर की अंगूठी के ऊपर मंदराचल पर शिखर के ऊपर हाथ को ऊपर करके हजारों वर्ष तक तपस्या करना। तो ये द्वेष, इतनी भयंकर तपस्या के बावजूद भी देखो हृदय में द्वेष नहीं नष्ट हुआ। जब हृदय में द्वेष नहीं नष्ट होता है तो इसको आसुरी गुण कहते हैं। यदि हमारे साथ कुछ हुआ है, हम उसको भूल नहीं पाते हैं, तो ये आसुरी गुण है। और बिना भूले हुए उल्टा बदला लेने की कोशिश करते हैं, महा आसुरी गुण है, दैत्य का लक्षण है। इसलिए भूल जाना चाहिए, वैर नहीं करना चाहिए। द्वेष और वैर जो है आदमी को पागल कर देता है, सत्यानाश तक ले जाता है। दिन रात वह जिसके प्रति वैर कर रहा है उसी के बारे में सोचता रहता है। हम्म। वास्तव में ये जो हृदय के मल है, राग और द्वेष, राग और द्वेष हृदय के मल हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये मन के मल है, मन के विकार है, मन का गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह। लेकिन लेकिन हृदय का रोग है राग और द्वेष। यही राग द्वेष यदि संसार से, अधर्म से द्वेष और भगवान में राग लगा दें तो काम बन जाए।
अधर्म से द्वेष और राग हो तो भगवान। तो बोले ये हृदय के रोग हैं, द्वेष और राग और द्वेष। हिरण्यकशिपु को राग किससे है? अपने भाई से। मरने के बाद भी भाई की याद आती है हिरण्यकशिपु को। इतने दिन हो गए भाई के मरे हुए, कई हजार वर्ष तक तो तपस्या किया उसने, फिर भी उसको अपने भाई के प्रति राग नहीं खत्म हो रहा है, और उस राग की वजह से द्वेष कर रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के द्वारा उसका हत्या किया जाता है। तो भगवान विष्णु के पीछे वो पड़ा रहता है, द्वेष करता है भगवान से, राग करता है भाई से। एक तो द्वेष किसी से करो मत, सिर्फ राग ही करो भगवान से नहीं। तो ये सब हृदय की गुण मल हैं। अभी तक इसके द्वेष भगवान से गया नहीं है। अपने भाई की मृत्यु का याद करके वो बदला लेने की अभी भी वो, हालांकि भूलेगा कैसे, तपस्या भी तो इसलिए किया था। उस महादैत्य ने वरदान लेकर के, उसके साथ महादैत्य की सेनाएं भी हैं, सभी दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सांप, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, भूत प्रेत, समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। भूत है तो भूत के राजा को, भूतपति को जीत लिया। प्रेत है तो प्रेत के राजा को जीत लिया, प्रेत के सरदार को जीत लिया। पिशाच राज है तो उसको भी, राक्षस में जो राजा होगा उसको भी, यक्ष में जो राजा होगा मुख्य होगा उसको भी, मनु अधिपति, ऋषि, विद्याधर, चारण, सिद्ध, सर्प, गरुड़, गंधर्व, नरपति, असुर, देवता, ये सब के सब जो हैं, इनके सबके सभी को जीत लिया, वश में कर लिया। यहां तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। वह अब वह नंदन वन आदि दिव्य गार्डन के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में रहने लगा था। अब स्वर्गलोक इसका हुआ, हिरण्यकशिपु का, तो अपना छोड़ करके स्वर्गलोक चला गया। और वहां पर देखा, विश्वकर्मा जी ने उसके लिए निवास स्थान बना रखा था। उस बिल्डिंग में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न था, हिरण्यकशिपु। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की चंद क्या बोलते हैं उसको, पन्ने की गच्चें, स्फटिक मणि की दीवारें, बैदूरी मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोबे और दूध के फेन के समान सैया, एकदम वाइट, जिस पर मोतियों की झालर लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। इनको पूरे तीनों लोगों का सम्राट बन गए थे। कोई हिरण्यकशिपु के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल सकता है। अपने को बोलता था भगवान हिरण्यकशिपु की जय, ऐसा बुलवाता था। तो जहां पर हिरण्यकशिपु रह रहा था, स्वर्ग में सर्वांग सुंदरी अप्सराएं वहां पे अपनी पायल नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई अपने को रत्न जड़ित कपड़े पहनकर भूमि पर इधर उधर टहला करती, कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख दिखने लगती थी। इतने रत्न थे।
उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से घूमने लगा महेंद्र के महल में, इंद्र के। और वो शासन बड़ा कठोर करता था, उससे सब भयभीत होते थे, देवता दानव डर करके सब उसके चरणों में वंदना करते थे। बहुत शासन कठोर था। युधिष्ठिर जी वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल चढ़ी हुई रहती थी, हमेशा नशे में रहता था, ऐश्वर्य का नशा, घमंड। उस समय तपस्या, योग, शरीर और मानसिक बल का वह तो भंडारी था, क्योंकि इतनी दुर्लभ तपस्या जो किया था ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। तो उसका शरीर वैसे ही तपस्या, योग, मानसिक बल और शारीरिक बल तो अथाह थी हिरण्यकशिपु में। ब्रह्मा विष्णु महादेव की सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वासु, तुम्बरु और यहां तक कि हम सभी लोग उसके सामने गाना गाते थे, गायन करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। इतना बड़ा छत्रपति सम्राट हो गया था युधिष्ठिर जी। वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। जो ये यज्ञ में आहुति देते थे, जो कुछ भी, वो सब स्वयं छीन लेता था। किसी देवी देवता को पहुंचने नहीं देता था यज्ञ की आहुति। यहां तक कि पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य हो गया था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह कुछ चाहता, अंतरिक्ष से उसको मिल जाता था। आकाश उसे भांति भांति की अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इस प्रकार खारा पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस अर्थात गन्ने का रस, दही, दूध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुड़ाते, और वृक्ष सब ऋतु में फलते फूलते वह अकेला ही सब लोकपाले के विभिन्न गुणों का धारण करता था, अकेला। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु दिग्विजय और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सके, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। जो इंद्रियों का दास होता है उसको कभी भी किसी भी विषय वस्तु से तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियां तो जितना उपभोग करेगा उतना ही भोग की वस्तु मांगेगा। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती है। तो तीनों लोगों का सम्राट होने की वजह से जितनी भी विषय वस्तु, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे अन्य वर्ष में हो, अन्य द्वीपों में हो, जहां कहीं भी हो, वो खूब उपभोग करता था। शक्ति तो उसके शरीर में थी ही, तपस्या वाला शरीर था, थकता नहीं था। देखो, मनुष्य, हम लोग इंद्रिय सुख के लिए कोई चीज करते हैं तो हम कब उसको छोड़ देते हैं? जब हमारा शरीर थक जाता है, खाते खाते पेट फट जाता है। लेकिन
उस वस्तु से मन नहीं भरता। तत्काल मन भरता है क्योंकि शरीर थक जाता है, लेकिन शरीर जब रिलैक्स रहता है तो फिर खाने को मन करता है। लड्डू, पेड़े, यहां तक स्त्री संग, पुरुष संग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विषयों से कभी भी किसी का मन तृप्त नहीं होता है। हिरण्यकशिपु का शरीर तो इतना बलवान था, या जो जीव स्वर्ग में जाते हैं या अन्य वर्ष में आते हैं, भारतवर्ष को छोड़ करके अन्य वर्षों में, उन लोगों का शरीर कैसा रहता है? हजारों हजार वर्ष तक मजबूत, गठीला, कुछ भी खाए, कुछ भी पचाए, कितना भी मैथुन क्रिया करे, रति क्रिया करे, इन लोगों का शरीर कभी नहीं थकता। स्वर्ग में अप्सराओं के साथ देवता लोग या देवताओं के देवता प्रजा लोग, तो स्वर्ग के लोग का शरीर कितना भोग शरीर है ना, पुण्य भोग शरीर है, तो शरीर नहीं थकता है। मनुष्य को इस पृथ्वी पे भोग में शरीर क्यों थकता है? क्योंकि मनुष्य का काम भोग नहीं है, योग है। योग में यदि लगा रहे तो कभी नहीं थकावट होती है। योग में उल्टा मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है, योग से शक्ति प्राप्त होती है। जितना योग करेंगे, जितना भजन करेंगे, शक्ति हमें मिलती जाती है भजन करने की। योग में शक्ति है मनुष्य के लिए, देवताओं के लिए भोग में शक्ति है। देवता योग नहीं कर सकते हैं, वो भोग शरीर है, पुण्य के भोगने का शरीर है। पाप भी भोगने का जो शरीर मिलता है वो भी बहुत मजबूत होता है। नहीं, जो यातना शरीर है मजबूत दिया जाता है ना, यातना शरीर मरता नहीं है, वो सिर्फ महसूस करता है दुख कष्ट को, लेकिन मरता नहीं है वो। तो चाहे पाप का शरीर हो चाहे पुण्य का शरीर हो, पुण्य भोगने के लिए कोई शरीर मिलता है या पाप को भोगने के लिए शरीर मिलता है, दोनों प्रकार के शरीर बहुत ही मजबूत होते हैं, जल्दी खत्म नहीं होता। लेकिन बीच में जो मनुष्य का शरीर है, वो यदि भोग में लगे तो शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर थक जाता है, शरीर बेकार हो जाता है भोग में। योग में उल्टा हो जाता है, योग में और व्यक्ति की ऊर्जा और बढ़ती रहती है। हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के विषयों का बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंद होकर के विषय भोग करने लगा, लेकिन विषय भोग से कभी उसका मन तृप्त नहीं हुआ, विषय भोग से कभी तृप्ति होती भी नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति विषय भोग में तृप्ति ढूंढता है वह इंद्रियों का दास हो जाता है। विषय भोगेंगे, किससे भोगोगे? इंद्रियों से भोगोगे ना। तो विषय भोगने की इच्छा होगी और तृप्ति नहीं होगी, इंद्रियों का दास हो जाओगे। बार बार इंद्रियां जो है वही भोग की वस्तु मांगता रहता है। इंद्रियां बलवान है क्योंकि इंद्रियां देवता हैं। देवता तो मनुष्य से बलवान होता ही है। हाथ के देवता कौन है? इंद्र। मुंह के देवता कौन है? अग्नि। कान के देवता कौन है? वायु। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, उनके अधिष्ठात्री देवी देवता हैं। तो जो देवता हैं, देवता तो मनुष्य से कई गुना मजबूत है, इसलिए हमसे ज्यादा मजबूत हमारी इंद्रियां हैं। इसलिए हमारा मन जो है इंद्रियों से हार जाता है, क्योंकि मन कमजोर है। बाकी जो 10 इंद्रियां हैं वो अधिक बलवान है। मन कमजोर क्यों है? क्योंकि बुद्धि
जो है मन को भोगने के लिए 10 प्रकार की लालच देता है, प्रलोभन देता है, और मन उसके बाद में आकर के भोग में लग जाता है। यही बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर मन को कहेगा भगवान में लग जा। यही बुद्धि अशुद्ध रहे तो मन को कहेगा भोग में लग जा। बुद्धि अशुद्ध अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि जो हमने अहंकार को इकट्ठा किया है, संस्कार का जो अहंकार है, उसको फलीभूत करने के लिए बुद्धि को सहारा लेता है। जीवात्मा के अंदर में जितने संस्कार भरे होते हैं जन्म जन्मांतर के, उस संस्कार को फलीभूत करने के लिए अहंकार बुद्धि का सहारा लेता है, बुद्धि मन का सहारा लेता है, और मन इंद्रियों के सहारे विषय वस्तु के भोगता है। तो यदि यह बुद्धि अहंकार सत अहंकार नहीं हुआ, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं होगा, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं होगा तो इंद्रियां कभी भी मन से कमजोर होगा ही नहीं, हमेशा मन से बलवान रहेगा इंद्रिया। तो जिसका मन इन बुद्धि से बलवान हो जाता है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसकी इंद्रियां मांगेगा ही भोग की वस्तु, और भोग में लगा ही रहेगा। संतुष्टि कतई नहीं, कभी नहीं होती है। इंद्रियों को भोग की वस्तु देना ठीक वैसे ही होता है जैसे घी में, अग्नि में घी डालना। आग है, आग में घी डालते रहो तो क्या आग बुझने वाला है क्या? आग और जलता रहता है घी से। तो इंद्रियां तो वैसे ही इंद्रियों को तो विषय भोग में लगना ही है, काम ही है विषय भोग में लगना। बिना विषय भोग किए व्यक्ति संसार में जीवित ही नहीं रह सकता है। भोगना का क्या अर्थ हुआ? एक होता है परिमित रूप से भोगना, एक होता है अपरिमित रूप से भोगना। तो परिमित रूप से भोगना इसलिए है कि हमको जीवन रक्षा करना है, प्राण का पोषण करना है। जीवन रक्षा के लिए परिमित रूप से आदमी भोगेगा। जैसे भूख लगी है तो भोजन तो करेगा ना, खाना का तो भोग लगाएगा ना, भोजन का भोग तो लगाएगा, नहीं तो भूखे मरेगा। तो भोग तो परिमित रूप से किया जाए शरीर की निर्वाह के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन शरीर की निर्वाह के अलावा उसके बाद भी जो भोग है वो फिर अपरिमित भोग हो जाता है। जिस भोग की आवश्यकता नहीं है और भोगे जा रहे हैं, अपरिमित भोग है। और जिस भोग की आवश्यकता है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, वह परिमित भोग है। तो भोग बिना किए तो वाकई कोई जिंदा भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ कौन सा भोग की बात कर रहा है? उपभोग की बात कर रहा है। उपभोग गलत है, भोग तो जरूरी है, उपभोग गलत है। किसी वस्तु की आवश्यकता ठीक है, लेकिन उस वस्तु का विलासिता गलत है। उपभोग का मतलब हो गया विलासिता, और भोग का मतलब आवश्यकता। समझ रहे हैं? दो बातें हैं। वो उपभोग करने लगा तो इंद्रियां वैसे भोग में लगी है, लेकिन उपभोग इंद्रियां कब करने लग जाता है? जब विषय वस्तु उसको ज्यादा मिलता है, अर्थात जलते हुए अग्नि में घी डालना। तो ऐश्वर्य की वस्तु जो है, उपभोग की वस्तु जो है, वो घी का काम करता है इंद्रियों में। इंद्रियां तो वैसे भोग में लगा हुआ है,
भाई सर्वाइवल के लिए तो इंद्रिय भोजन तो चाहिए ना, तो भोजन करेंगे ही। सोने के लिए बिस्तर चाहिए तो बिस्तर पे सोएंगे ही, वो जरूरत है। लेकिन जब यही जरूरत आगे बढ़ के विलासिता में बदल जाता है तो भोग नहीं होके उपभोग होता है। कभी तृप्ति नहीं हो सकता है। हिरण्यकशिपु को भी, और उल्टा वो इंद्रियों का दास हो जाता है। तो भोग तक दास नहीं होता है, उपभोग तक दास हो जाता है। अधिक भोग, अनावश्यक भोग को उपभोग कहते हैं। और उपभोग के पीछे पड़े रहना इंद्रियों का दास होना है। बोले युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का ही पार्षद है। कौन? ये हिरण्यकशिपु है तो इस रूप में, लेकिन भागवत भगवान का ही पार्षद है। जिसको सनक आदि ऋषियों ने श्राप दिया था, वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था, घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। ये सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, बहुत दिन बीत गए। उसके कठोर शासन से सभी लोकपाल घबराए गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय नहीं मिला, लोकपाल देवता लोगों को कहीं कोई इस हिरण्यकशिपु से बचने का कोई उपाय नहीं मिला, तब उन लोगों ने भगवान की शरण ली। ब्रह्मा जी के पास जा नहीं सकते हैं इस बार, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ब्रह्मा जी के आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। ब्रह्मा जी ने तो आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को। तो जो जो ऑलरेडी वरदान दे, उसके पास जाकर के कहोगे कि हमको हिरण्यकशिपु से बचाओ, तो ब्रह्मा जी कहेंगे भैया मेरे बस की नहीं है, मैं तो उसको वरदान दे चुका हूं, उसको कोई नहीं मार सकता है। तो इसलिए देवता लोग और लोकपाल लोग को कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। यहां तक ब्रह्मा जी भी हाथ खड़ा कर दिए। उन देवताओं ने मन ही मन कहा, पता है क्या कहा? देवता लोग मन ही मन बोले कि तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरेश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शांताः सन्यासिनो अमलाः। बोले कि हे सर्वात्मा जगदीश्वर, श्री हरि निवास करते हैं जहां पर जहां पर भगवान निवास करते हैं। श्री हरि जगदीश्वर सर्व आत्मा, सबके आत्मा, उस जगह को पा करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर कभी नहीं लौटते। भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया और निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक तरीके से भूख हड़ताल कर दिया। समझे? देखो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, कोई समस्या का समाधान नहीं दिखता है, तो राधेश्याम, जब कोई समस्या का समाधान नहीं दिखता है तो क्या होता है? लोग वह क्या करते हैं, पृथ्वी पे भी लोग वह क्या करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं, नहीं करते हैं? जब 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 कुछ भी नहीं, कोई कोई भी हथकंडा नहीं कार्य, जब कोई भी किसी साम दंड भेद नीति, किसी भी नीति से नहीं माना जाता है, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? भूखमड़ी है। भूखमड़ी नहीं, मतलब क्या बोलते उसको? है भूख हड़ताल।
देवताओं ने भी ऐसा ही देखा कि कोई रास्ता नहीं है, तो मन ही मन भगवान को प्रणाम तो किया, और इंद्रियों को संयमित करके, मन को समाहित करके, खाना पीना छोड़ करके, सोना छोड़ करके, निर्मल हृदय से भगवान की आराधना करने लगा। क्योंकि अब तो सिर्फ भगवान ही है जो बचा सकते हैं। हमारे भारत में किसान लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो खाना पीना छोड़ देते हैं, पता नहीं मीडिया और कैमरे के सामने खाना पीना छोड़ देते हैं, पता नहीं अंदर से मालपुआ खाते रहते हैं। संयम और नियम तो सिर्फ दिखावा होता है, और भगवान की आराधना तो होती ही नहीं है। उल्टा सरकार की आराधना होती है, सरकार की आराधना में बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट की आराधना में नहीं। और गवर्नमेंट के बाद मीडिया की आराधना होती रहती है, नहीं। तो ऐसे तो चलते हैं आजकल के भूख हड़ताल। लेकिन भूख हड़ताल का मतलब होता है कि अपने पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करके, भूख खाना पीना छोड़ करके, यहाँ तक कि सोना छोड़ करके भगवान की आराधना किया जाए, किसी खास पर्पस और खास सुरक्षा के लिए। आजकल भगवान से किसको चाहिए? सरकार से चाहिए, इसलिए भगवान को कोई आराधना नहीं करता। जब इस प्रकार से सभी देवता भूख हड़ताल में बैठ गए, तो एक दिन क्या हुआ? देखो, भूख हड़ताल में बहुत पावर है। जो भूख हड़ताल में कोई बैठता है, तो बड़े बड़े मीडिया आ जाते हैं, बड़े बड़े सरकार के डेलीगेट्स आ जाते हैं, कभी कभी सरकार को भी आना पड़ता है, नहीं। देवता जब भूख हड़ताल में बैठ गए, मतलब इंद्रिय, मतलब भगवान की प्रार्थना में बैठ गए, भोजन वोजन सब छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके, सोना छोड़ करके जब बैठ गए, तो कुछ ही दिन बीते थे कि एक भयंकर आवाज आई आकाश से। ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वाणी ऐसी थी: श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण होगा। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता मुझे पहले से पता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक की प्रतीक्षा करो, थोड़ा समय का इंतजार करो, मैं इसका नाश करूंगा। मुझे इसकी दुष्टता पता है। भगवान ने एक बात और कही, आकाशवाणी से भविष्यवाणी, आकाशवाणी से भविष्यवाणी नहीं, आकाशवाणी से भगवान ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता, उसको चाबी दे दो, सिलेंडर अंदर कर देगी। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। भगवान ने स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कह दिया। आकाश से जो ध्वनि गूंज उठी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उस आकाशवाणी में पहले तो देवताओं को कहा, डरो मत, मैं जानता हूं इस दुष्ट की नीचता, मैं इसको ठिकाने लगाऊंगा, तुम लोग कुछ दिन तक समय के इंतजार करो। और फिर कहा कि कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे अर्थात भगवान से द्वेष करता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। ध्यान दो, देवता से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, देवता का भी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, कोई कृष्ण भक्त कितना भी क्यों ना हो, लेकिन देवता को अपमान करने का अधिकार किसी भी भक्त को नहीं। भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। और किसी देवता का अपमान करे, आप मान नहीं करे ठीक है, बट अपमान भी ना करे। अब कहोगे अपमान क्या होता है जी?
अगर आप देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई देवता की पूजा कर रहा है, तो आप उसको रोक रहे हो, ये अपमान है। कर रहा है करने दो, उसकी श्रद्धा है, कर रहा है करने दो। आप उसको तो भक्ति सिखा दो बस। पूजा वो देवता की कर रहा हो, लेकिन आप उसको भक्ति सिखाओ। तो लोग बाग क्या करते हैं, हमारे हरे कृष्णा वाले लोग, कि देवी देवताओं की पूजा को ही गलत ठहरा देते हैं। और लोग कहते हैं, ये सब करने से क्या होता है, चंड हरे कृष्णा बस, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, ये अन्य देवी देवताओं की पूजा से क्या लाभ। तो देखो, पूजा और यज्ञ में अंतर है। यज्ञ भगवान की करो, अर्थात भक्ति भगवान की करो। भक्ति एक यज्ञ है, पूजा यज्ञ नहीं है। पूजा वर्शिप एक दूसरी बात है। जैसे जपा यज्ञ है, जपा पूजा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कहता है, तो यज्ञ नहीं है वो। जप वो यज्ञ है, जप यज्ञ है। लेकिन देवता की पूजा यज्ञ नहीं है, वो क्या है, पूजा है। पूजा किस लिए होता है, देवताओं से कुछ मांगने के लिए। पूजा देवताओं से मांगने के लिए होता है, लेकिन यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। सभी राजाओं ने, भागवत में जितने राजा हुए हैं, भगवत राजर्षि हुए हैं, सब भगवान की आराधना करते थे। यज्ञ करके भगवान की आराधना करते थे, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। कलयुग में यज्ञ है, हरिनाम यज्ञ। तो यज्ञ एक भक्ति का ही अंग है, या पूरी भक्ति को कह, भक्ति के सही प्रोसेस को यज्ञ ही समझ लो। क्योंकि भक्ति के 9 प्रोसेस है। नवधा भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। और भगवान को क्या कहते हैं, यज्ञ पुरुष। तो ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम सबको होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को पता है। ध्यान देने की बात है कि यज्ञ क्या है, पूजा क्या है। यज्ञ अर्थात भक्ति के सभी यज्ञ, सभी अंग, भक्ति के सभी अंग यज्ञ कहलाता है। क्योंकि भक्ति से यज्ञ पुरुष पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए जप यज्ञ है। भगवत गीता पढ़ना भी एक यज्ञ है, भगवत वाणी पढ़ना यज्ञ है, शास्त्र अध्ययन करना यज्ञ है, सेवा करना यज्ञ है। लेकिन पूजा क्या है, पूजा है कि हम जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है, तो क्या करता है, देवता को बुलाता है, देवता को खिलाता पिलाता है, अर्घ देता है, और कुछ अपनी इच्छा से मांगता है, या नहीं मांगता है तो धन्यवाद देता है, और फिर देवता को भेज देता है अपने जगह पर। लेकिन भक्ति में आप देवता को बुलाते हो, लेकिन भगवान को बुलाते हो, लेकिन भगवान को भेजते नहीं हो ना। भगवान के साथ आप हमेशा रहते हो। तो देवता के जो पूजा करते हैं ना जो लोग, वो उनकी श्रद्धा है। भगवान ने गीता में कहा है कि जिसको जैसी श्रद्धा होती है, उसी में भगवान उसकी श्रद्धा को और बढ़ा देते हैं। जिसकी जैसी है, वासना की वजह से, इच्छा की वजह से, जिसकी जैसी इच्छा होती है, भगवान उसे श्रद्धा वहीं छोड़ देते हैं, वही आरोपित कर देते हैं। तो भगवान ने ही श्रद्धा डाला है उस, तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा आप ना करें, कोई दूसरा करता है तो आप करने से रोको मत। हाँ, उसको भक्ति के बारे में बता दो, यज्ञ के बारे में बता दो, लेकिन देवता की पूजा मत रुकवाओ, इसे देवता का अपमान होता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने वाले देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, कर सकते हैं। नंद बाबा लोग भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन देवताओं की पूजा भी करते थे। यज्ञ भगवान के लिए होता था, लेकिन पूजा देवताओं के लिए होता था। जब तो इंद्र की पूजा हुई। भगवान के भक्त थे जसोदा मैया, नंद बाबा, उपनंद, सनंद, अभिनंद, नंदन, सब भगवान के भक्त थे। लेकिन देवताओं की पूजा चलती थी।
क्योंकि वो देवताओं की पूजा जो है वो इस संसार चक्र को चलाने का एक इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। देवता प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न होकर के मनुष्यों को उसके जीवन यापन के लिए आवश्यकता की वस्तु देंगे, और आवश्यकता की वस्तु मिलने के बाद आदमी भजन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। नोट करो बाद में। आप समझ रहे हैं? जैसे, नहीं समझे? जैसे गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी देता है, किस लिए देता है? कि हम भगवान का भजन करें, एक अच्छे नागरिक बने। तो देवताओं के द्वारा जो फैसिलिटी हमको दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि इससे हम जीवन यापन करें और भगवान की भक्ति करें। देवताओं और मनुष्य के बीच भगवान ने समन्वय बनाने की बात कही है कि जब तक मनुष्य और देवता आपस में समन्वय बनाए रखेंगे तब तक मनुष्य को देवताओं से कुछ मिलता रहेगा और मनुष्यों से देवताओं को भी उसका पोषण होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है। और खासकर पूजा किसको करना होता है बताओ? पूजा किसको करना चाहिए? 4 वर्णाश्रम में से एक आश्रम ऐसा है जिसको पूजा तो देवताओं की करनी पड़ेगी, वो है गृहस्थ आश्रम। जब तक गृहस्थ में हो तो देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देवताओं से बार्टर कुछ लेना है और लेके अपनी प्राण रक्षा करके क्या करना है? भगवान की भजन करनी है। तो भजन अलग है, भक्ति अलग है और पूजा अलग है। जैसे गवर्नमेंट की पुलिस है, गवर्नमेंट की पुलिस होती है, सरकार का जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, उसको आप रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? हैं? पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं करते? पुलिस को गाली दे दो जरा एक बार। गवर्नमेंट की पुलिस है ना, तो पुलिस को गाली दे दो। पुलिस को देख के उल्टा लोग बुलाते हैं, आइए आइए सब इंस्पेक्टर साहब बैठिए, जहां पे टिकट होगी वहां बिना टिकट के चले जा भेज देंगे, जहां पे भीड़ होगी वहां भेज देंगे, पंगत बिना बुलाए पंगत बिठा देंगे, आज यही पुलिस वाले साहब है भाई, बैठो बैठो, कोई नहीं रुकेगा उसको। तो सरकार का एक आदमी होता है, तो उसको भी इतना इज्जत आप देते हो, कम से कम बेइज्जत तो नहीं करते हो। यहाँ भगवान के ये सिपाही सब है देवता, भगवान के कार्यकर्ता हैं देवता, उसको क्यों उपेक्षा किया जाए? उसको उपेक्षा करके भगवान प्रसन्न होंगे क्या? तो भाई भक्ति और पूजा समझना पड़ेगा। देवी देवता का सम्मान अलग है, उनका कार्य अलग है कि नहीं? तो लोगों को पता ही नहीं है कि भक्ति और पूजा में अंतर भी है। पूजा को ही भक्ति मानते हैं, भक्ति को ही पूजा मानते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है और फिर अपराध होता रहता है देवताओं के प्रति। मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं कि यदा देवेशु वेदेशु गेषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः। ये ध्यान देने की बात है। देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान से द्वेष कभी भी कोई भी व्यक्ति करता है उसका शीघ्र नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति देवता से द्वेष करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है क्या? कतई नहीं। सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, या गृहस्थ है, या क्या बोलते हैं वानप्रस्थ है, सिर्फ सन्यासी लोग को और वानप्रस्थी लोग जिन्होंने अपना घर त्याग दिया है, जो भगवान के ऊपर आश्रित हो गए हैं, तो देवताओं की पूजा ना भी करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, भक्ति ही सही है। तो देवता लोग ऐसे तो देवता लोग भी आके उनकी भक्ति, देवता लोग भी आके दंडवत करते हैं जो भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, क्योंकि देवता स्वयं भगवान के ऊपर आश्रित है। ये सभी देवता किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर आश्रित है। लेकिन जब तक हम गृहस्थ हैं या जब तक हम इस संसार में, तब तक हम देवता के ऊपर भी आश्रित हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए जब हम देवता के भी ऊपर आश्रित नहीं होंगे, ऐसे सन्यासी अवधूत, ऐसे क्या बोलते हैं ज्ञानी और परमहंस बन जाएंगे, तब हमको देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चलो कौन कहता है देवता की पूजा करो? न मत करो, लेकिन देवता की पूजा जहां हो रही है उसके प्रति अपराध भी मत करो। जो कर रहा है उसको रोको भी मत, उससे घृणा मत करो।
नहीं, ये खासकर मैं कह रहा हूं हरे कृष्ण वालों को, जो नए नए भक्ति में आ जाते हैं, ज्ञान होता नहीं है और देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बोलते रहते हैं। कोई अगर देवता की पूजा कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको देवताओं की पूजा को रोकने के लिए बहुत देवताओं को नीचा दिखाते हैं और फिर जो है भक्ति को ऊपर दिखा देते हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसा होता कि नहीं होता? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बताओ, एनीबडी प्लीज सपोर्ट मी। नहीं, सपोर्ट मत करो, सही बताओ। ठीक है, मैं आई डोंट वांट टू हियर स्टोरीज, बट यू टेल मी इट हैपेंस और नॉट हैपेंस। तो ये कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? समझदारी की प्रॉब्लम है। लोगों को भक्ति नहीं पता नहीं है, पूजा पता नहीं है, यज्ञ क्या है पता नहीं है, क्या डिफरेंस है इन चीजों में, बहुत चलता रहता है। अब हरे कृष्णा वाले माला करते हुए जाएंगे, बाजू में अगर देख लिए गणेश जी का फोटो, तो ये नहीं थोड़ा झुक करके भी गणेश जी को प्रणाम करें। देवी देवताओं को ये देवी देवताओं का अपराध बन जाता है जब किसी भी देवी देवताओं को देख करके हम झुकते नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो जाओ, वो सब के सब भगवान के कार्यकर्ता हैं, भगवान के कर्मचारी हैं। समझे? तो ये हरे कृष्णा वालों को सावधान होने की जरूरत है। खासकर इतना ज्ञान जो हरे कृष्णा में नहीं आते हैं ना, वो कम से कम इतना तमीज उनको रहता है कि देवी देवता को झुक करके प्रणाम करते हैं। 1 रुपए की एक छुट्टा होता है तो 1 रुपए डाल भी देते हैं कम से कम। लेकिन जो भगवान, जो हरे कृष्ण वाले होते हैं, वो तो देवी देवता के मंदिर में 1 रुपए भी ना डालें। क्यों? यहाँ डालने से क्या फायदा? हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो अपने इस्कॉन में डालेंगे, या हम तो यहाँ डालेंगे, वहां डालेंगे। अरे इससे अच्छा तो वो गरीब बेचारे हैं जिनको इतना श्रद्धा है कि पॉकेट में जो है ना 100 रुपए की चिल्लर लेके चलते हैं। ज्यादा नहीं तो 1 रुपए डाल दिया गणेश मंदिर में, 1 रुपए डाल दिया दुर्गा मंदिर में, 1 रुपए डाल दिया पार्वती शिव जी मंदिर में। और यहाँ तो हरे कृष्णा वाले जो अपने को वैष्णव कहते हैं, हाँ, हाँ, वो तो पैसा देने के बाद छोड़ दो, अपना मन से भी वो बड़ा कटु तरह से देखते रहते हैं देवी देवताओं के मंदिर को और विग्रह को। सत्य है कि नहीं सत्य है बताओ? ये देख के मुझे बड़ा अफसोस होता रहता है। सत्य है। इसीलिए इसीलिए भगवान, इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए तरक्की कहाँ हो रही है? कहाँ भक्ति बढ़ रहा है? कहाँ मन से वासनाएं जा रही है? कहाँ वैराग्य कहाँ आ रहा है? इसलिए कहते हैं ना, उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। ये भक्ति का मास्किंग लगाए हुए रहते हैं हम लोग, है कि नहीं? वास्तव में भक्ति नहीं हो रहा है। कोई भागवतम के कोई भागवतम के अंदर जा करके देखे तो सारा ज्ञान भागवतम से ही तो मिलता है, और क्या मिलता है? और भगवान ने तो कह दिया है भाई, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों के लिए कह दिया है। देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान से द्वेष करने वाले का शीघ्र विनाश हो जाता है। इसलिए बच के रहो। भक्ति करते हैं लेकिन विनाश हो जाता है, भक्ति करते हैं विनाश हो जाता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए देखो, रोग बलाय, दिमाग में टेंशन, दिमाग दिमाग में परेशानी, दिमाग में चिंता बना रहता है, आसक्ति संसार से बनी रहती है। क्यों? फायदा ही नहीं हो रहा है ना, भक्ति का विनाश हो रहा है। भक्ति क्या है? भगवान ही तो है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो थोड़ा हम जप करके भक्ति इकट्ठा करते हैं और इनका अपमान करके क्या होता है, उसका विनाश भी कर देते हैं। हाथी का स्नान जैसे होता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे मार डालूंगा। अब भगवान ने कहा कि अब
भगवान ने हिंट दे दिया कि कब मैं इसको मारूंगा, जब ये भक्त के साथ, साधु के साथ क्या करेगा, द्वेष करेगा। तो प्रहलाद महाराज के रूप में भगवान आएंगे और भक्त पुत्र पा करके अपने ही भक्त पुत्र के प्रति जब द्रोह करेगा तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। समझे? भगवान मिस्टेक करवाएंगे। भगवान भी अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं, मालूम है? भगवान का प्रिंसिपल क्या है कि जो इन 7 लोगों को द्वेष करेगा उसी का नाश भगवान करेंगे। जब तक इन 7 लोगों का द्वेष नहीं होगा, नाश नहीं करेंगे भगवान। समझे? भगवान ने ब्रह्मा जी को भी डांटा था, जानते हो? ऐसे आशीर्वाद के लिए नरसिम्ह देव ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई थी। समझे? ब्रह्मा जी, आप इस प्रकार के उल्टे सीधे वरदान मत दिया करो, सोच समझ के वरदान दिया करो। आप लोग को वरदान देने की क्षमता है, आप लोग को हमने ताकत दिया है वरदान देने का, तो जिसको जो मन चाहे दे दोगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने मन से थोड़ी ना दिया, ब्रह्मा जी की मजबूरी थी। अब देवता लोग ही प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो देवताओं का एक गुण है, ये मनुष्य की तरह नहीं कि प्रसन्न हुए तो थोड़ा सा 4 रुपए दे दिया, नहीं। देवता लोगों का गुण है कि प्रसन्न होने पे एक चीज नहीं देते, कई वरदान, कम से कम 3 तो देते ही हैं वरदान। है कि नहीं? तो कई चीज दे देते हैं, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये देवता का गुण है, सबका अपना अपना गुण धर्म से बना हुआ है। तो भगवान ने कहा जब ये वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा तो इसका मैं अनिष्ट करूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम चिंता मत करो। इसने देवताओं के प्रति अपराध किया है, मैं देख रहा हूं, वेद गाय ब्राह्मण सबके प्रति अपराध किया देख रहा हूं, अब ये मेरे प्रति भी द्वेष कर रहा है, ये भी मैं देख रहा हूं, धर्म के प्रति द्वेष कर रहा है, ये भी देख रहा हूं। अब अंतिम एक बचा हुआ है द्वेष, उससे इसका खत्म हो जाएगा। कौन सा बचा हुआ है वो? कह रहे साधु। साधु के प्रति यदि द्वेष कर ले तो डेफिनेटली इसका मैं नाश करूंगा, क्योंकि बहुत हो गया। देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, धर्म और मुझसे 6 चीजों से इन्होंने द्वेष कर चुका है, एक साधु बचा हुआ है। अब साधु से द्वेष करे, बस इसका नाश करूंगा मैं। भगवान के सर से पानी चला जाता है जब ये सातों का अपराध बन जाता है। समझे? अरे राम गोपाल जी, जरा वो अपने इलेक्ट्रीशियन को भेजो, पूरी रात हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, पता नहीं कहाँ से क्या दिक्कत है, बोर्ड में अच्छा, एकदम मतलब वोल्टेज वोल्टेज लो है। नहीं, मीटर में भी नहीं आ रही है लाइट, मीटर में भी लाइट नहीं आ रही है। वैसे मैंने बिजली डिपार्टमेंट में कंप्लेंट किया है, बट देन एक बार उसको भेजना एक बार, वो तो सोलर है कि काम चल रहा है। तो अब ये बस 6 गलती कर चुका है, कौन? हिरण्यकशिपु। और 7वां जो साधु है, साधु पुरुष से अब वैर करेगा, बस उसका अनिष्ट कर डालूंगा। इसलिए ध्यान रहे, जो महाअसुर होगा वो सातों से वैर करेगा, देवता से भी करेगा, वेद से भी करेगा, गाय से करेगा, ब्राह्मण से करेगा, साधु से करेगा, धर्म से करेगा, भगवान से करेगा। लेकिन जो छोटा मोटा असुर है, वो मान लो देवता से वैर करेगा तो साधु से वैर नहीं करेगा, धर्म से वैर नहीं करेगा। जैसे मान लो वो और भी दैत्य हुए हैं जो देवता से वैर किए हैं, लेकिन वेद से, गाय से, ब्राह्मण से, साधु से वैर नहीं किया है। कौन? बलि महाराज। बलि महाराज भी तो दैत्य ही थे, बलि महाराज ने भी तो देवताओं पे आक्रमण किया था। तो देवताओं पे आक्रमण किया ठीक है, लेकिन वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान से द्वेष नहीं किया बलि महाराज ने, है कि नहीं? और देवताओं से किसने वैर किया था?
क्योंकि देवता ने वैर करने जैसा काम किया था, इसलिए बदले की भावना के लिए किया था, ऐसे नहीं किया था, बदले की भावना के लिए किया था। भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं? क्यों प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करवा के क्यों मारना चाह रहे हैं हिरण्यकशिपु को? क्योंकि देवता भी भाई असुर का बुरा तो चाहते ही है ना, तो देवताओं को भी अगर बुरा मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है, तो इसलिए भगवान बैठे हुए हैं। रही बात वेद, वेद के प्रति भी अपराध किया, गाय ब्राह्मण के प्रति भी अपराध किया, साधु के प्रति नहीं, धर्म और भगवान से द्वेष किया। भगवान को अपने द्वेष से कोई दिक्कत नहीं है, धर्म भी भगवान की है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण भगवान के आराध्य देव है, भगवान का मुख है, भगवान बर्दाश्त कर रहे हैं। गाय भी भगवान की ही चीज है, वेद भी भगवान का ही है, तो इन सब चीज से तो भगवान अभी बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलो ठीक है हैं। लेकिन भगवान के सर के ऊपर पानी चला जाता है जब साधु का अपमान हो जाए। इसलिए कहते हैं धर्म, ब्राह्मण, गाय, वेद, देवता, इनका अपराध का कुछ तो वो है, इसके प्रति अगर हम द्वेष करते हैं तो कुछ तो प्रायश्चित है भगवान। लेकिन भगवान एक चीज जो है ना उसको कभी नहीं बर्दाश्त करते हैं, वो है भगवान के भक्त से द्रोह, अर्थात साधु से द्रोह। एक बार को ब्रह्म हत्या भी कर दिया तो बहुत सारे उपाय है जो ब्रह्म हत्या को ठीक किया जा सकता है। जैसे इंद्र ने ब्रह्म हत्या किया तो ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दिया तो उसका भी उपाय है। वेद का नाश कर दिया तो कोई बात नहीं है, दोबारा भगवान वेद दे देंगे। लेकिन भगवान, ये सीवियरिटी है, सबसे सीवियर कंडीशन में, मतलब सबसे हाईएस्ट कंसर्न है भगवान का, भगवान का भक्त। उसके निचला कंसर्न है क्या, गाय। और सबसे थर्ड नंबर का कंसर्न है ब्राह्मण। फोर्थ नंबर पे आते हैं धर्म, उसके बाद वेद, उसके बाद देवता, उसके बाद लिस्ट कंसर्न भगवान रहते हैं स्वयं। भगवान को कोई गाली दे दे तो भगवान बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए भगवान लिस्ट कंसर्न में है। तो सातों में जो सबसे ज्यादा इंटेंस है वो है नंबर 1 पे भगवान का भक्त, नंबर 2, इस सीक्वेंस को क्या करोगी सुन करके। भक्त है सबसे पहले, भक्त भक्त, दूसरे नंबर पे आते हैं भगवान के लिए सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी होता है गाय, थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी है ब्राह्मण, फोर्थ मोस्ट प्रायोरिटी होता है वेद, उसके बाद होता है धर्म, और उसके बाद है देवता, और सबसे लास्ट में है स्वयं। भगवान को अपना सबसे नीचे रखते हैं। भगवान को गाली देता है कोई, भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता। शिशुपाल ने इतना गाली दिया, क्या फर्क पड़ता था? तो भगवान को तो गाली देते ही रहते हैं लोग बाग, तो भगवान, भगवान से द्वेष करने वाले को भगवान ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेते हैं, वो लिस्ट कंसर्न है, समझे? तो अभी जो है ये पहला स्टेज पार कर लिया, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, अब सातवां स्टेज पे आ गया है। तो सातवां स्टेज का अपराध करवाएंगे भगवान प्रहलाद पुत्र के रूप में, जो वैरहीन होगा, शांत होगा, महात्मा पुत्र होगा, और उससे जब द्रोह करेगा तब जाकर के सातों, कहते हैं ना भगवान की पेशेंस की एक सीमा होती है, तो वो 7, तो उसको पार करने के बाद क्या होता है? जब 7 को कर लेते तो क्या होता है बताओ? नहीं मालूम है? सात, एक 7 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सुनो। मैंने नेचुरोपैथी में बताया था 7 से ऊपर बढ़ोगे तो एल्कलाइन होता है, 7 से नीचे बढ़ोगे तो एसिड हो जाता है। भूल गए आप लोग नेचुरोपैथी? हाँ दिनेश रूप, 7 एक फिगर है, 7 को न्यूट्रल कहा गया है? 7 से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? एल्कलाइन, है ना? पीएच लेवल। और 7 से नीचे जितना जाओगे कितना, क्या होता है? एसिड। तो 7 से नीचे रहो तो ठीक है, क्योंकि 7 से नीचे एसिड है। एसिड क्या है? दानव है, दैत्य है, नुकसान करता है एसिड। और ऊपर क्या है? अल्कलाइन है, 7 से ऊपर। तो 7 से ऊपर बढ़ने के बाद भगवान मार देंगे, क्यों? क्योंकि 7 से ऊपर अच्छा है, भक्त है, 7 से ऊपर अल्कलाइन है। वहां दैत्य का कोई काम नहीं है, वहां भगवान विनाश कर देंगे। सही है कि नहीं है? तो 7 का जो पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है।
है कि नहीं? तो नारद जी कहते हैं आगे, तो इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय लिया खासकर देवता के बारे में बता करके, क्योंकि ये चीजें जो है ना समझना जरूरी है कि नहीं? आपको अगर भगवान के प्रति श्रद्धा हो गया है तो ठीक है, किसी को श्रद्धा अभी नहीं हुआ है तो उसके देवता लोग भी परेशान हो जाएंगे। देखो, खुद तो देता नहीं है हमें, और जो कोई दूसरा हमें पूजा करके देता है तो ये इसको क्या दिक्कत आ रही है? फिर देवता क्या करेंगे? आपके भजन में रोकेंगे। अच्छा, तू बेटा मेरा पूजा रोका था ना, अब तेरा भजन में रोकूंगा। समझे कि नहीं समझे? तो भक्त अपना ही नुकसान करता है? इसलिए अगर आपकी श्रद्धा है भगवान में, भक्ति की केवल श्रद्धा है, तो अपनी श्रद्धा अपने पास रखो ना। दूसरे की श्रद्धा पूजा हो रही है तो उसको पूजा करने दो भाई, काहे को टेंशन ले रहे हो? उसको समझाओ, देखो पूजा करते हो देवता का, ठीक है, लेकिन भक्ति भी भगवान की करनी है। तो पूजा के लिए गाली दे देना, फिर पूजा के लिए एकदम हार्डकोर मैसेज हराश कर देना, और फिर जो है ना भक्ति के बारे में बताना, कैसे होगा? आज प्रेमानंद बाबा, वृंदावन के प्रेमानंद बाबा क्यों इतना फेमस हो गए हैं? क्यों लोगों के मनचाहे लिसनर, मतलब वक्ता हो गए हैं? कारण क्या है? जो भी आता है ना, मुस्लिम आएगा, क्रिश्चियन आएगा, कोई साधु आएगा, क्रिकेटर आएगा, कोई पॉलिटिकल आएगा, तो सबके हाँ में हाँ मिलाते हैं और बाद में कहते हैं कि भैया राधा नाम जप करो। एक व्यक्ति आता है, कहता है महाराज हम हमारे यहाँ ये कल्चर है, ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या मतलब सिर्फ हरिनाम भी करते रहें या ये भी करते रहें? तो बोलते हैं देखो जी, जो तुम्हारी व्यवस्था है वो करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हरिनाम है। आप उसको करते हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन हरिनाम के बिना करते हैं तो ठीक नहीं है। तो वो जो कर रहा है उसको भी सपोर्ट कर दिया। है कि नहीं? और बीच में अपना हरिनाम भी घुसेड़ दिया, राधे 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 हरिनाम। राधा क्या, हरिनाम ही है ना। तो उसमें क्या है, लोगों को लगता है कि अच्छा बाबा रिजिड नहीं है, बाबा फ्लेक्सिबल है, बाबा हमारी भी सुनता है और अपनी भी बताता है। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सुनने वाला चाहिए। आप सुनोगे नहीं तो आपका कौन सुनेगा? और यही सहानुभूति है जो लोगों को लोगों में लोकप्रिय कर दिया है हमारे प्रेमानंद बाबा जी को। धामवासी हैं, ब्रजवासी हैं। आप समझ गए ना? कोई भी कैसा भी समस्या लेके आएगा, उसी में उसका निदान ढूंढ दे देंगे हैं। और फिर जो है ना, कोई अगर मिलिट्री आता है तो मिलिट्री वाला को उसके सर्विस के बारे में कहेंगे, हाँ तू बहुत बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। आप वही करते रहो, सब करते करते राधा राधा का नाम जप करो। कोई चाय वाला मिल गया उनको, ट्रेन ट्रेन का चाय वाला, तो उसको भी बोला अच्छा ठीक है तुम अपना कर्म करते रहो, ट्रेन में चाय बेचते रहो, सुनो चाय बेचते बेचते राधे 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 करो, चाय चाय मत करो, राधे 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 करो। अब समझ गए? अब वही व्यक्ति यदि हरे कृष्णा में आएगा तो पहले उसको तो नहीं, ऐसे नहीं करना, चल माला करो, पहले माला करो, माला करने से काम बनेगा। है? उसके प्रोफेशन को, उसके जज्बात को, उसकी भावनाओं को, उसकी पुरानी देवी देवता की श्रद्धा को ऐसे हिट करोगे तो आपको सुनना कौन पसंद करेगा? है? इसलिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़े फ्लेक्सिबल थे। प्रभुपाद जी इतने डिप्लोमेटिक तरीके से, इतने डायनेमिक तरीके से प्रचार करते थे लोगों को, कि लोगों को लगता भी नहीं था कि है ना, इतना रिजिड तरीके से। वो खुद के लिए बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन दूसरों के लिए बड़े नॉर्मल थे। ऐसी कई घटना है, ऐसी कई घटना है जिसमें प्रभुपाद जी ने जो है ना लोगों को कभी नहीं कहा कि तुम अपना धर्म बदलो, तुम अपना सेंटीमेंट बदलो, तुम अपना ये बदलो। सिर्फ प्रभुपाद जी ने कहा बस भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, प्रसाद खाओ। है कि नहीं? अपने आप धीरे 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 काम बन जाएगा। नो नीड टू चेंज योर हैट बुट सूट। है कि नहीं? तो चीजें बदलती है समय के साथ साथ। नारद जी कहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान है। जब देवताओं को यह आदेश दिया आकाशवाणी से कि तुम
तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। अरे देवपुरी बाबा, ये क्या है, दिल फेंक रहे हो, क्या बात है, इतना दिल क्यों फेंक रहे हो? बहुत सुंदर कथा चल रही है, आपकी प्रशंसा में भेज रहा हूँ आप। अच्छा। सुनिए। अच्छा, दिल फेंक रहे हो। ये दूर से महाराज आपके साथ जुड़े हुए, देखो सात समुद्र पार। हाँ। सात समुद्र पार। तो सात समुद्र के लिए कितने दिल भेज दिया? 14 दिल भेज दिया आपने, लगता है। तो सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान जब देवताओं को ऐसा आदेश दिया आकाशवाणी से, तब वे सब प्रणाम करके लौट आए अपने अपने घर। देवताओं का सारा उद्वेग मिट गया। देवताओं का भूख हड़ताल खत्म हो गया। भूख हड़ताल खत्म हो गया। सब खाने पीने लगे अपना, और उनको पता चल गया कि इसका अंत तो होने वाला है। नहीं तो देवताओं को देवता होपलेस थे कि ये खत्म कैसे होगा, हिरण्यकशिपु मरेगा कैसे, कोई मार ही नहीं सकता इसको। सब होपलेस थे। लेकिन जब भगवान ने आकाशवाणी से सांत्वना दिया, तो हिरण्यकशिपु आ, जो है कि मरने का उम्मीद जग गया। युधिष्ठिर जी, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। प्रहलाद महाराज की कथा अब समझो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा प्रहलाद महाराज की, सुनो। यहाँ पे वो बैठे हैं क्या, आचार्य रसाचार्य जी है क्या? आज आए क्या रसाचार्य जी? कहाँ है रसाचार्य जी? आपके दोनों बच्चे, एक बच्चे आज सो रहे हैं, दूसरा बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा है, भागवतम के सामने गेम खेल रहा है। आप समझाओ इनको जरा। मैं तो अपने साधना में लगा रहता हूँ, अब इन लोगों के ऊपर मैं चिल्ला तो नहीं सकता हूँ। हाँ, देखो आप नहीं, आप आए जब भी बच्चों को बुलाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। देखो यहाँ वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक सोया हुआ है भागवतम के सामने वीडियो गेम खेल रहा है। ये नहीं कि आराम से बैठे सुने, सुन तो रहा है लेकिन वीडियो गेम भी खेल रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, हमने कहा, चलो ठीक है, अपने गुरु जी को कंप्लेंट करूंगा और क्या। हेडमास्टर तो आप ही है भाई। कल से मोबाइल नहीं लाना। हेडमा तो कौन देता है इसको मोबाइल लाने के लिए? हाँ। नहीं, दूसरी चीज ये लोग आके करते क्या है प्रभु जी, आके करते क्या है, क्योंकि आते भी तो टाइम पे तो है नहीं, और आप नहीं आते हो तो फिर ये लोग डिसिप्लिन में कुछ नहीं होते हैं। और मैं खुद बच्चा हूं, इसलिए मैं बच्चों को डिसिप्लिन में ला नहीं सकता हूँ। है कि नहीं? क्योंकि मैं स्वयं बच्चा हूं, इसलिए मैं बच्चों को डिसिप्लिन नहीं ला सकता। ये आप ही ला सकते हो, आप बच्चे नहीं हो। ठीक है, टेक केयर टेक केयर, क्योंकि फायदा नहीं है ऐसे बच्चों का आने का, क्या फायदा बच्चों का आने का, ठीक है। तो और मोबाइल नहीं लाने का आदेश दीजिए आप। तो अब दैत्यराज हिरण्यकशिपु के चारों पुत्र विलक्षण थे। उनमें प्रहलाद थे तो सबसे छोटे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे, और बड़े संत से भी थे। ब्राह्मण भक्त थे, सौम्य स्वभाव के थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे। छोटे से बालक से जितेंद्रिय थे, और समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते, और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बच्चों का, जानते हो, बच्चों में ये गुण होना चाहिए। जैसे कहीं पता चले कि ब्राह्मण है, तो भाई उनसे पूछो क्या चाहिए, उनकी थोड़ी सेवा कर दो, ब्राह्मण भक्त बन जाओ। संत हैं तो संत की सेवा करो। हमेशा सत्य बोलना, सौम्य स्वभाव रखना, और अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना। जैसे मोबाइल में गेम खेलने की इच्छा हो रही है तो गेम खेल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय नहीं बोलेंगे। भागवतम के समय में मोबाइल पे गेम खेलना जितेंद्रिय बच्चों का लक्ष्य नहीं है ना। मन भाग रहा है मोबाइल में, है ना। तो इससे तो अच्छा है कि घर में बैठ के सेवा करो घर वालों की। तो
जितेंद्रिय होना जरूरी है। और जितेंद्रिय कोई कहेगा कि अच्छा मैं कुछ माताओं को जब मैं कहता था, अब तो नहीं कहता हूं, पहले बोल देता था, दिल्ली में या दुबई में या जहां कहीं घूमता रहता था, तो मैं माताओं को बोल देता था कि भाई बच्चों को ये सब मत दो। तो हमको उल्टा क्या जवाब देती थी, अरे आप बड़े हो गए हो इसलिए बोल रहे हो, अब बच्चे का उम्र तो अभी तो खाने पीने का ही है, बच्चे का जब ये भी बड़ा होगा समझ में आ जाएगा। नहीं, यहाँ बचपन से कह रहे हैं जितेंद्रिय बनाओ, बड़े होने के बाद क्या जितेंद्रिय बनेगा। हम रोक रहे हैं, अरे अभी बच्चे हैं, इसको ऐसा मत खिलाओ पिलाओ, ऐसा मत घुमाओ, ये मत कराओ वो मत कराओ। जो कहता है बच्चे को वही तुम कराओगे। बच्चा कह रहा है मूवी देखने के लिए चलो, ठीक है चलेंगे मूवी देखने, अरे उसको जितेंद्रिय बचपन से बनाओ। यहाँ पे जितेंद्रिय बचपन से नहीं बनेगा तो बाद में जाकर जितेंद्रिय बनना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा और जितेंद्रिय, ये बचपन से ही गुण आने चाहिए। बाद में बनेगा नहीं बनेगा वो विधाता के हाथ में है, लेकिन बचपन से बने ये अपने हाथ में है। समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे प्रहलाद जी। सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। सब कोई उनको प्यार करता था और सबका भला चाहते थे, सबको सेवा करना चाहते थे। अगर कोई रो रहा है बच्चा या कोई भी, उनको दया आती थी, जाके पूछ क्यों रो रहे हो, अच्छा भोजन नहीं किया, चलो भोजन कर लो। सच्चे हितैषी थे। उनसे अगर किसी का कोई काम बनता और उससे उसको सुख मिलता तो वो प्रयास करते कि ऐसे हितैषी कार्य करने को। और सुनो, बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। अगर कोई गरीब है, लाद महाराज जो बड़े अमीर के पुत्र थे ना, तीनों लोगों के सम्राट थे कौन, हिरण्यकशिपु, तो सम्राट के पुत्र थे, लेकिन फिर भी गरीबों के प्रति उनका पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते थे। और गुरुजनों में बहुत भगवत भाव रखते थे। गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। प्रहलाद महाराज की क्वालिटी को देखो, विद्या, धन, सौंदर्य, कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं पाई। कहते हैं हेकड़ी, हेकड़ी किसको कहते हैं, घमंड तो समझ गए, हेकड़ी किसको कहते हैं, हेकड़ी कहते हैं डिफेंसिव एटीट्यूड, हेकड़ी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, हेकड़ी को जरा हिंदी में और बताओ, बनाओ, हेकड़ी को क्या बोलेंगे हिंदी या इंग्लिश बताओ, हेकड़ी, घमंड, अकर, अकर, यस अकर, अकर, हाँ अकर, हेकड़ी, अकड़, अकड़, वही वही डिफेंसिव एटीट्यूड है ना। तो वो बिल्कुल मतलब इतने बड़े थे, विद्या में भी संपन्न थे। धन, अरे उनसे ज्यादा धन तो किसी के पास था ही नहीं। बच्चों को समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज के पिता के पास कितना धन था, तीनों लोकों का धन उन्हीं का था। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या भू भुवः स्व जन तप मह, सभी लोगों का धन उन्हीं का था। धनवान, प्रहलाद महाराज से बड़ा धनवान कोई पुत्र हो ही नहीं सकता है, भूतो न भविष्यति। सौंदर्य, इतने खूबसूरत थे, देखने में बड़े सुंदर थे प्रहलाद महाराज। बड़े बड़े दुखों में वे तनिक भी घबराते नहीं थे। एक और गुण था प्रहलाद महाराज में, बच्चों को नोट कर लेना चाहिए प्रहलाद महाराज की गुण, घबराते नहीं थे दुखों में। धैर्य तो उनके अंदर में ऐसा था, लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु इन सब बातों में उनका कोई दिलचस्पी नहीं रहता था। सबको असत्य मानते थे, लोक परलोक की वस्तुओं की लालसा करते ही नहीं थे। उनके मन में वैसे भी किसी लोक परलोक की बात लालसा थी नहीं। ये सब उनके पिता में था।
क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या धन, क्या राजमहल, क्या इंद्रमहल, उनको इसकी कोई लालसा नहीं थी, क्योंकि उनका इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में है थे। जिसका इंद्रिय, प्राण और शरीर, मन वश में होगा, वही ऐसा कर सकता है। देखो, वैसे कहा गया है इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राण के नियंत्रण से मन का नियंत्रण होता है, और मन के नियंत्रण से इंद्रियों का नियंत्रण होता है, और इंद्रियों के नियंत्रण से शरीर वश में होता है। समझ गए? तो एकमात्र प्राण है जो प्राण से मन, मन से इंद्रियां और इंद्रियों से शरीर वश में हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, जिसका प्राण वश में नहीं, उसका मन वश में नहीं, मन वश में नहीं तो इंद्रिय वश में नहीं, और इंद्रिय जब वश में नहीं होगा तो शरीर काहे को वश में होगा? है, शरीर कहोगे स्वस्थ रहो, वो अस्वस्थ रहेगा। शरीर को कहो नहीं, नहीं थकना है, सेवा करनी है, शरीर थक जाएगा, सेवा नहीं करेगा। क्यों? शरीर क्यों वश में होगा? क्योंकि शरीर को चलाने वाला तो इंद्रिय है। इंद्रिय क्यों वश में होगा? क्योंकि इंद्रियों को चलाने वाला मन है। अब मन क्यों वश में होगा? मन का तो डोरी किसके पास है? प्राण के पास है। और हम कहते हैं लोगों को प्राणायाम करने के लिए, तो लोग कर दे, करेंगे नहीं प्राणायाम। है, इन बच्चों को मैंने सिखाया कि रोज प्राणायाम करना है, किस बार? आज किया नहीं, कल भी नहीं किया। और बच्चों को क्या छोड़ो, बच्चे की बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े को भी समझाते हैं प्राणायाम करो, प्राणायाम करके जप किया करो, सुनते नहीं है। एक बूढ़े भक्त थे, बूढ़े भी इतने नहीं थे, 55 साल के बूढ़े थे, 55-60 साल के बूढ़े। तो उनको मैंने कहा कि प्रभु जी प्राणायाम करो, प्राणायाम के साथ जप करो। पहले बोला प्राणायाम करो, तो बोले नहीं टाइम नहीं है, हम लोग के पास टाइम नहीं है प्रभु जी, वी डोंट हैव टाइम फॉर योगा भोगा, प्राणायाम के लिए टाइम नहीं है। हमने कहा ठीक है, प्राणायाम के लिए टाइम नहीं है तो आप माला करते हो ना 2 घंटे, तो 2 घंटे आप माला करो, उसी में प्राणायाम कर लो। बोले कि नहीं 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 नहीं, हमारा जो है ना भगवान के प्रति ध्यान हट जाता है। देखो उनका क्या जवाब था, कि भगवान से हमारा ध्यान हट जाता है, इसलिए हम प्राणायाम करते चांटिंग नहीं कर सकते हैं। हमने कहा प्राणायाम का मतलब क्या समझते हो? बोले कि वही एक नाक बंद करके दूसरे नाक से छोड़ना, ये प्राणायाम हो गया। हमने जी नहीं, ये प्राणायाम नहीं है। आप सिर्फ नाक से श्वास लो और जप करो, नाक से श्वास लो, मुंह से नाम लो, बस यही प्राणायाम है। समझाया तो बोले हाँ ठीक है, ये तो कर सकते हैं। मैं उस भक्त का नाम नहीं बताऊंगा, उस समय वो 55 साल के थे, अभी वो 65 साल के हो गए हैं। तो बोले ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। उनको प्राणायाम का मतलब क्या लगता था? बाबा रामदेव की तरह ये सब लगता था। जब मैंने बताया कि नहीं, ऐसे प्राणायाम नहीं, अपना वाला प्राणायाम ऐसा है कि नाक से श्वास लेना है, मुंह से जप करना है, बस हो गया प्राणायाम हमारा। 2 घंटे तक नाक से श्वास लोगे, मुंह से जप करोगे, तो प्राणायाम जैसा ही हो गया ना। जैसे श्वास लेके ओ, प्राणायाम ही तो है। अरे कोई बांसुरी बजाता है तो क्या प्राणायाम ही है? संगीत के साथ प्राणायाम है, बांसुरी बजाना संगीत के साथ प्राणायाम है, गीत गाना वोकल संगीत के साथ प्राणायाम है। क्यों? ओमकार का चंटिंग करना क्या है? प्रणव जप के साथ प्राणायाम है। और यही तो मैं कह रहा हूं, लंबी गहरी सांस लो और हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, तो जपा प्राणायाम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई व्यक्ति देखो, रसाचार्य प्रभु देखो, वो बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी क्या है? वाद्य यंत्र के साथ प्राणायाम हो गया, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य फिर क्या हुआ, मान गए मेरी बात, ठीक है ऐसे करेंगे। उन्होंने किया, करने के 2-3 दिन के बाद हमको फिर मिले, हमने कहा कर रहे हो? नहीं प्रभु जी छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया? अब क्यों छोड़ दिया? बोले नहीं, वो मैं बार बार श्वास लेता हूं ना, तो मेरा ध्यान भटक जाता है भगवान से। श्वास लेने से ध्यान भटक जाता है? पूरा शास्त्र कहता है कि श्वास लेने से मन स्थिर होता है, मन फोकस होता है, और तुम्हारा श्वास ही भटक जाता है, मतलब मन ही भटक जाता है।
हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा दिन करो, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि श्वास लेने में ध्यान जा रहा है, लेकिन श्वास भी भगवान ही है, प्राण भी भगवान ही है, इसलिए आप चिंता ना करो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। नहीं किया, उनके दिमाग खराब हुए, शरीर में और बीमारी बढ़ती चली गई, डिप्रेशन बढ़ता चला गया। उस व्यक्ति की वजह से परिवार के सारे व्यक्ति का टेंशन बढ़ गया, और अंत में किसको दिखाने चले गए? साइकोलॉजिस्ट को। साइकोलॉजिस्ट ने भर भर के मेडिसिन दे दी। साइकेट्रिस्ट भाई, हाँ, भर भर के मेडिसिन दे दिया। अब बाद में साइकेट्रिस्ट भी यही कहा कि आपको थोड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा। तब मेरे पास आए, बोले कि डॉक्टर ने भी कहा प्राणायाम करने के लिए। हमने कहा तुम मेडिसिन क्यों दिया? अब डॉक्टर की बात सुनो, लेकिन फिर भी हुआ नहीं। कहने का मतलब यह है कि देखो, ये कहा जा रहा है 4 चीज को वश में करने के लिए, लेकिन एक चीज को वश में कर लो, प्राण, तो मन से वश में हो जाएगा। मन हुआ वश में तो इंद्रिय वश में, इंद्रिय वश में हो तो शरीर वश में हो जाएगा। समझ गए आप? और जिसका ये सब बस में हो जाता है, उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। राधे, उसके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म जन्म से असुर होने पर भी प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज के अंदर में आसुरी संपत्ति का लेस मात्र भी नहीं था। क्यों? देखो, प्राण को नियंत्रित करने से कितना फायदा होता है कि प्राण को नियंत्रित करने से मन, शरीर, इंद्रिय नियंत्रित नियंत्रित होता है। और जब ये सब नियंत्रित हो जाता है, तो चाहे आसुरी कुल में क्यों ना हो, उनके अंदर आसुरी भाव कभी नहीं होता है। हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारे हम चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, कैसा भी गंदे वातावरण में हो, लेकिन फिर भी हम गलत नहीं कर सकते हैं यदि हमारा मन, इंद्रिय, शरीर और प्राण वश में है तो। वही कह रहे हैं कि ये 4 चीज वश में करने से प्रहलाद महाराज के अंदर में कोई कामना होती ही नहीं थी। जन्म से असुर होने पर भी आसुरी संपत्ति तो था ही नहीं उसमें, उनके अंदर में दैविक संपत्ति भरा हुआ था। भगवान ने आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति बताया ना गीता के कौन से अध्याय में है? दैवी आसुरी गुण कौन से अध्याय में बताया भगवान ने? अगर जानना हो तो वहां से पढ़ लो गीता में। तो उनके अंदर आसुरी संपत्ति बिल्कुल था ही नहीं, दैविक संपत्ति भरे थे। भगवान के गुण अनंत हैं, जैसे वैसे ही प्रहलाद जी के गुणों का कोई सीमा नहीं था। भक्त के भी गुण बड़े अनंत होते हैं भगवान के साथ साथ, क्योंकि भगवान और भक्त में अंतर नहीं होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक। तो भगवान के गुण जैसे अनंत है, तो शुद्ध भक्तों के गुण अनंत होते हैं, आप उनका बखान नहीं कर सकते हो। और महात्मा लोग सदा हमेशा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं। फिर भी आज भी जैसे के तैसे बने हुए हैं। युधिष्ठिर जी, यूं तो देखा जाए देवता उनके शत्रु हैं, नहीं, असुरों के शत्रु है देवता, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उसका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। समझे? नारद जी कहते हैं कि उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही गुण क्या पर्याप्त है। कौन सा गुण? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम। बस भगवत प्रेम जो है, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। एक ही गुण, अनंत गुण क्या गिने? गुण तो अगणित है, जिसको गणित किया नहीं जा सकता है, बियॉन्ड मैथमेटिक्स है। लेकिन एक गुण है, वो
पर्याप्त है। जो मैं आपको बता दूं, वो गुण है भगवान श्री कृष्ण के चरण में स्वाभाविक प्रेम, अर्थात जन्मजात प्रेम। सिर्फ प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त हुए, वैसे और भी भक्त हुए, लेकिन प्रहलाद महाराज भी एक ऐसे भक्त हुए जो जन्मजात प्रेम हुआ भगवान से। तो हम लोग आज के लिए यही रुक जाते हैं। प्रहलाद महाराज के और गुणों के बारे में कल बहुत बढ़िया से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे प्रहलाद महाराज के गुणों को, और प्रहलाद महाराज के गुणों की समरी बनाएंगे। अनंत गुण है, लेकिन फिर भी थोड़े गुण का चर्चा किया जा सकता है। तो हम लोग 7/4/36 पे रुक जाते हैं। आज डेट है 4 मई। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एकम, नहीं, प्रहलाद महाराज की भी जय बोलना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज की भी कथा शुरू हो गई ना, तो बोलो भक्त प्रहलाद महाराज की जय। ठीक है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एकम देवदेव की एकम तस्तनमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।